महाभारत के युद्ध में पंचपांडव अपने भातृहत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के कहने से पहले यमुनोत्री गंगोत्री धाम केदारनाथ धाम में जाके देवाधिदेव महादेव के दर्शन किए। केदारनाथ के बाद पंचपांडव मद महेश्वर तुंगनाथ रुद्रनाथ कल्पनाथ महादेव के दर्शन करके भगवान श्री विष्णु नारायण बद्री विशाल के दर्शन करके सभी प्रकार पापों से मुक्त हुए। हर साल अप्रैल टू अक्टूबर देश और विदेश से हजार हजार लाखों लाखों श्रद्धालु अपने जीवन काल में पापों से मुक्त होने के लिए और अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त होने के लिए उत्तराखंड के चार धाम के साथ पंच केदार की यात्रा करके उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट समुंदर से लगभग 10,200 फीट ऊंचाई पे स्थित नारायण पर्वत में बद्री विशाल बद्री नारायण के दर्शन करके सभी प्रकार पापों से मुक्त होने का कोशिश करते हैं। बद्री विशाल के, बद्री विशाल के, बद्री विशाल के। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ धाम के बाद आज हम एक्सप्लोर करेंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फूडिंग फैसिलिटी, बजट स्टे ऑप्शन। चार धाम के अंदर केदारनाथ धाम से आप कैसे बद्रीनाथ धाम के सफर करोगे, आपका कितना खर्चा होगा। बद्रीनाथ धाम के बाद आसपास में जितना भी टूरिस्ट प्लेसेस है, जितना भी प्लेसेस है जैसे मानागांव, भीमपुल, वसुधरा फॉल, चरण पादुका, जितना भी प्लेस है मैं एक के बाद एक एक्सप्लोर करूंगा। हैशटैग चारधाम यात्रा, हैशटैग बद्रीनाथ धाम। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइड राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 310 किलोमीटर। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर नॉन गवर्नमेंट बस स्टैंड से सुबह के 4 बजे से 9 बजे के अंदर जसीमठ होकर बद्रीनाथ जाने के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल सकता है। बस स्टैंड टिकट काउंटर से आप चाहे तो बस का टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं। हरिद्वार टैक्सी स्टैंड से प्रतिदिन के हिसाब से 4,000 रुपए दे के 4 सीटर बुलेरो कार बुक करके आप बद्रीनाथ धाम के साथ चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। हम चार धाम में पहले हरिद्वार से यमुनोत्री गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, त्रिजुगी नारायण, तुंगनाथ दर्शन करके डे 13 मॉर्निंग 6 AM ऊखीमठ से शेयरिंग कार में पर पर्सन 200 रुपए दे के सुबह के 10 बजे हम पहुंचे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल रुद्रप्रयाग। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम है मॉर्निंग 10 AM। ऊखीमठ से हम लोग अभी पहुंचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आके इधर से हमें अभी गाड़ी मिल गया है, शेयरिंग गाड़ी मिल गया है डायरेक्ट जोशीमठ होके बद्रीनाथ के लिए। चार्जेस लगेगा पर पर्सन 800 करके। रुद्रप्रयाग से आप चाहे तो बस द्वारा जा सकते हैं। बस में चार्जेस लगेगा पर पर्सन 300 करके, लेकिन बस में सीट मिलना मुश्किल है। सुबह के 10:30 बजे रुद्रप्रयाग से हमारे जर्नी की शुरुआत हुआ। आज हमें जाना है रुद्रप्रयाग से 150 किलोमीटर दूर भगवान श्री विष्णु के पूजा स्थल बद्रीनाथ धाम। तुंगनाथ केदारनाथ से हम मंदाकिनी नदी के साथ रुद्रप्रयाग तक पहुंचे थे, लेकिन रुद्रप्रयाग से अब हमें अलकनंदा नदी के साथ बद्रीनाथ तक जाना है। से आगे आके गोचर से पहले इधर रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चारधाम यात्रा पे ना आए। रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा और उसके साथ आप जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो वो गाड़ी का ड्राइवर का नेम और गाड़ी का नंबर भी चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आगे जाने नहीं देगा। आप जो गाड़ी में आओगे वो गाड़ी को ही वापस भेज देगा, इसलिए आप बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा पे ना आए। मॉर्निंग 11:40 हम पहुँचे रुद्रप्रयाग से 32 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग। यहाँ पे पिंडर नदी अलकनंदा नदी में आके मिलती है। छोटे छोटे गांव, शहर, खूबसूरत पहाड़, पर्वत क्रॉस करके दोपहर के 1:50 हम एलेन बोल के एक गांव में रुके। रुद्रप्रयाग से एलेन की दूरी 99 किलोमीटर। अभी टाइम है 1:50। बद्रीनाथ से 57 किलोमीटर पहले अभी हम एलेन बोल के एक प्लेस में रुके हैं। बहुत ही खूबसूरत है प्लेस, देखिए चारों साइड हिल्स से घिरा, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे अभी हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद आगे यात्रा कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पे अगर आप भेज थाली लोगे, भेज थाली का प्राइस है 150, लेकिन हम इधर ऑर्डर किए दाल चावल। दाल चावल का प्राइस है 80 रुपीज़। और दाल चावल में आपको दाल चावल, एक सब्जी, सलाद और नींबू मिलेगा। दोपहर के भोजन के बाद हमने फिर से यात्रा शुरू की। एलेन गांव से जसीमठ की दूरी 13 किलोमीटर। हमें जसीमठ के पहाड़ को पार करके बद्रीनाथ पहुंचना है। हरिद्वार हाइट समुंदर से लगभग 1100 फीट, जसीमठ हाइट लगभग 6150 फीट और बद्रीनाथ हाइट 10170 फीट। अब हम धीरे धीरे पहाड़ के और ऊपर चढ़ेंगे। जसीमठ से बद्रीनाथ के बीच रास्ते में लैंडस्लाइडिंग होते हैं। अगर रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो यात्रियों को जसीमठ में रोक दिया जाता है। अभी टाइम है 2:09। अभी हम पहुंचे जसीमठ। जसीमठ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस है 46 किलोमीटर और भी 1-2 घंटा टाइम लगेगा। और अभी हम जो रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते का लेफ्ट हैंड साइड से आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत हाथी पहाड़, और ये हाथी पहाड़ के नीचे है बद्रीनाथ भगवान के शीतकालीन निवास स्थल। हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए अगर आपको डायरेक्ट बसेस ना मिले तो आपको जसीमठ के लिए बसेस मिल जाएगा। जसीमठ से बद्रीनाथ के बीच में शेयरिंग गाड़ी चलते हैं। अब चाहे तो एक रात जसीमठ में रुक के सुबह शेयरिंग कैब में बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए बद्रीनाथ जा सकते हो। बद्रीनाथ में रुकने के लिए रात को होटल प्राइस महंगा होता है। आपको बजट स्टे ऑप्शन जसीमठ में मिल जाएगा। जसीमठ से बद्रीनाथ शेयरिंग कैब में चार्जेस लगते हैं पर पर्सन 200 रुपीज़। अब हम जसीमठ के पहाड़ों से उतरेंगे और नीचे अलकनंदा नदी को क्रॉस करेंगे। ये है अलकनंदा नदी के ऊपर विष्णुप्रयाग ब्रिज। ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 35 किलोमीटर। हरिद्वार से जसीमठ तक आपको ठंड के एहसास नहीं होगा, लेकिन जसीमठ विष्णुप्रयाग क्रॉस करने के बाद आपको ठंड लगेगा, इसीलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आए। जसीमठ से 9 किलोमीटर दूरी पे है विष्णुप्रयाग संगम। यहाँ पे अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है। सड़क के कुछ स्थान पर लैंडस्लाइडिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जहां सड़क का काम चल रहा है उधर गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विष्णुप्रयाग संगम से 3 किलोमीटर आने के बाद हमने अलकनंदा नदी को फिर से क्रॉस किए। बारिश होने से, लैंडस्लाइडिंग होने से इस सड़क पर हैवी ट्रैफिक जैम लगते हैं। एक बार ट्रैफिक जैम लग जाए, जैम खुलने में 1 से 2 घंटे तक टाइम लग सकता है। जसीमठ से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे है गोविंद घाट। हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए यहाँ से दाहिने और रास्ते में जाना है। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी 25 किलोमीटर। गोविंद घाट से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक पोस्ट।
उत्तराखंड पुलिस यहाँ पे सब यात्रियों का रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे थे। हमने इधर मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन के सॉफ्ट कॉपी शो करवाए। गोविंदघाट से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है पांडुकेश्वर। यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए कुछ धर्मशाला होटल की सुविधा है। ये रास्ते में कुछ सिंगल लेन है जहाँ पे एक गाड़ी जा सकता है। आगे से गाड़ी आ रहा था इसलिए इधर हमें आधा घंटा तक रुकना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद हमने अलकनंदा नदी को फिर से क्रॉस किए। ब्रिज क्रॉस करके अलकनंदा नदी के ऊपर आप देख सकते हो जाईपी विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट। ये 400 मेगावाट के प्लांट से पूरे बद्रीनाथ धाम को पावर सप्लाई दिया जाता है। यहाँ से हमें धीरे धीरे ये पहाड़ी पर और ऊपर चढ़ना है। जसीमठ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है हनुमान चट्टी। यात्री हनुमान चट्टी हनुमान जी के दर्शन के बाद आगे जाते हैं। हमने कार रिजर्व नहीं किए थे इसलिए हमारे कार यहाँ पे नहीं रुका। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ की दूरी 11 किलोमीटर। आखिरी 11 किलोमीटर के ये सड़क ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हैं। रुद्रप्रयाग से 6 घंटा जर्नी करके 4:30 PM फाइनली हम पहुँचे बद्रीनाथ धाम। 4:30 फाइनली हम पहुँचे बद्रीनाथ। पहले GNVN का यात्री निवास पे चलेंगे, उधर चेक इन करेंगे, अपना बैग रखेंगे, फिर तप्तकुंड में नहा के बद्री विशाल दर्शन में जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए आपको कई सारे होटल, लॉज, धर्मशाला मिल जाएगा। पूरे बद्रीनाथ धाम घूमने के लिए आपको यहाँ पे 2 दिन का स्टे रखना चाहिए। इधर रुकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है GNVN का रेस्ट हाउस। रेस्ट हाउस के सामने पार्किंग की सुविधा है। यहाँ का बेड चार्जेस है पर पर्सन 700 रुपीज। ऑनलाइन GNVN वेबसाइट से आप बेड बुकिंग कर सकते हो। ऑफलाइन में ऑन द स्पॉट आके बुकिंग कर सकते हो। आपको इधर साफ सुथरा बेड, ब्लैंकेट, बेड के पास चार्जिंग की फैसिलिटी और एक वार्डरोब मिलेगा। 700 रुपीज में बेड के साथ रात को डिनर इंक्लूड होता है। डिनर टाइमिंग नाइट 8 PM टू 10:30 PM। डिनर में रोटी, दाल, चावल, एक सब्जी के साथ सलाद मिलते हैं। GNVN में चेक इन कर लिए और ड्रेस चेंज करके एक्स्ट्रा ड्रेस भी ले लिया। अभी तप्तकुंड में नहाएंगे। नहाने के बाद हम लोग दर्शन पे जाएंगे। GNVN रेस्ट हाउस से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी 300 मीटर। वेदर अगर क्लियर होगा तो रास्ते से आप नीलकंठ महादेव पर्वत देख सकते हो। मंदिर रास्ते का दोनों साइड आपको कई सारे विंटर ड्रेस, पूजा सामग्री, प्रसाद, गिफ्ट आइटम दुकान मिल जाएगा। ये रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ से आप ब्रेकफास्ट, लंच कर सकते हो। यहाँ पे चाय 20 रुपये, बेड पकौड़ा 40 रुपये, मैगी, चाउमीन 60 रुपये और भेज थाली प्राइस 150 से 200 रुपये। यहाँ पे जगह जगह पे केसर दूध मिलते हैं। आप चाहे तो 40 रुपये दे के 1 गिलास दूध ट्राई कर सकते हो। ठंडे में अच्छा लग रहा है पीने। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते के बाएं ओर आप बद्रीनाथ मंदिर देख सकते हो। मंदिर में जाने के लिए अलकनंदा नदी क्रॉस करना है। नदी के ऊपर 2 ब्रिज है। राइट हैंड साइड ब्रिज से एंट्री करके दर्शन के बाद आपका एग्जिट रहेगा लेफ्ट हैंड साइड ब्रिज से। ये राइट हैंड साइड फुट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में है यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक पोस्ट। आपको इधर अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के दर्शन टोकन लेना है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद बाएं ओर बद्रीनाथ मंदिर के जस्ट नीचे है तप्तकुंड।
इधर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग तप्त कुंड की सुविधा है। श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करने के बाद बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तप्त कुंड के सामने ही है चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम में आप अपना ड्रेस रखिए, कोई अगर साथ में है तो उसको अपना मोबाइल पर्स उसको पकड़िए और दर्शन से पहले आप तप्त कुंड में नहाने के बाद ही आप दर्शन कीजिए। पानी बहुत गर्म है। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद बहुत सारे श्रद्धालु अलकनंदा नदी के किनारे बैठ के तर्पण करते हैं। अपने माता पिता गुजरने के बाद और पूर्व पुरुष के लिए इधर साधो शांति करते हैं। बिहार गया में साधो शांति देने के बाद बद्रीनाथ धाम में आके अलकनंदा नदी के किनारे बैठ के तर्पण करने से, साधो शांति करने से अपने पूर्व पुरुष माता पिता को मुक्ति मिलती है। तप्त कुंड के ऊपर मंदिर रास्ते में है चंदन घर। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले चंदन एक घर से ही जाता है। अब यहाँ पे कुछ दान दे के चंदन ले सकते हो। चंदन घर के ऊपर है महादेव के मंदिर। कहा जाता है ये मंदिर बद्रीनाथ मंदिर से भी पुराना है। बद्रीनाथ के पूरा एरिया पहले महादेव का था, बाद में महादेव ने ये स्थान भगवान विष्णु नारायण को दान कर दिए। रात को ये मंदिर में हवन पूजन होता है। महादेव के आदि केदारनाथ मंदिर के ऊपर है आदि शंकराचार्य मंदिर। कहते हैं आदि शंकराचार्य ये बद्रीनाथ मंदिर की खोज की थी। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद महादेव आदि केदारनाथ दर्शन करके, शंकराचार्य दर्शन करके आप मंदिर परिसर में एंट्री करोगे। तप्त कुंड में स्नान हो गया, अभी चलिए लाइन में लग के दर्शन करते हैं बद्री विशाल भगवान के। बद्री विशाल के, बद्री विशाल के, बद्री विशाल के, लक्ष्मीपति नारायण के, बद्री विशाल के। मंदिर के बाईं ओर से आपको लाइन में लगना है। ये लाइन 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। मंदिर में पूजा देने के लिए मंदिर का सामने आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएगा। आप उधर से मिनिमम 50-100 रुपए का प्रसाद ले सकते हो। मैं भगवान के लिए लिया तुलसी माला, इसका प्राइस है 50 रुपीज़। और इधर शू रखने का कोई ऑफिशियली फैसिलिटी नहीं है। आप जो दुकानों से प्रसाद लोगे उसी दुकान में ही आपको अपना शू छोड़ना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ। है ये गुलाब लगा है। अभी टाइम है 7:11। मंदिर से अप्रोक्स 1 किलोमीटर पहले से हम लोग अभी दर्शन के लिए लाइन पे लगे हैं। हर हर महादेव। सुबह के 3 बजे से 7 बजे तक मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ कम होता है, इसलिए आप चाहो तो मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हो। हमने 3 घंटा लाइन में लग के बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जाके भगवान श्री विष्णु नारायण जी के दर्शन किए। कहा जाता है ये मंदिर की निर्माण सत्ययुग में हुआ था। एक बार भगवान विष्णु यहाँ ध्यान कर रहे थे। उस समय बहुत बर्फबारी हो रहा था और भगवान विष्णु पूरी तरह बर्फ में डूब गए। भगवान विष्णु के ये हालत देखकर माँ लक्ष्मी का हृदय कांप उठा। लक्ष्मी जी स्वयं एक वृक्ष का रूप धारण करके वहाँ खड़े हो गए और बर्फ उसके ऊपर गिराए। जब भगवान विष्णु ध्यान से उठे और माता लक्ष्मी जी को बर्फ से ढका हुआ पाए, तब विष्णु जी लक्ष्मी जी को बोले, देवी आपने मेरे साथ यहाँ तपस्या की और वृक्ष बनकर मेरा रक्षा की, इसीलिए आज से आपका भी मेरे साथ पूजा होगा। हम यहाँ बद्रीनाथ कहलाएंगे। लास्ट डे हमने शाम को 7 बजे लाइन में लगे और रात को 10:30 बजे हमें दर्शन मिला। दर्शन हो गया था, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। अभी चलिए चरण पादुका दर्शन के लिए चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से एक रास्ता गांव के ओर जा रहा है, इधर से ही आपको जाना है चरण पादुका के लिए। मंदिर का ठीक पीछे एक सड़क गांव से होकर पहाड़ी तक जाते हैं। ये रास्ते में हम पहले भगवान विष्णु के चरण पादुका दर्शन करेंगे। चरण पादुका दर्शन के बाद माना गांव जाएंगे। मंदिर से चरण पादुका दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर। रास्ते में आपको मेनी टाइप ऑफ फ्लावर, झरना और ग्लेशियर देखने को मिलेगा।
पहाड़ के काफी ऊंचाई पे है चरण पादुका। ये रास्ते में आप चरण पादुका दर्शन के बाद नीलकंठ पर्वत ट्रेक नीलकंठ बेस कैंप तक जा सकते हो। बहुत सुंदर है नीलकंठ ट्रेक, देखिए एकदम वैली के बीच से ये रास्ता आगे गया है। लेकिन नीलकंठ ट्रेक के लिए आपको परमिशन चाहिए और गाइड लेना है। आप अपने साथ वाटर कैरी करो। बीच रास्ते में बहुत सारा वाटर सोर्स है जहाँ से अपने बोतल में वाटर भर सकते हो। अभी हम 10,600 फीट हाइट पे है और इधर का नज़ारा आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सुबह के 9 बजे हम ट्रैक स्टार्ट किए और 10:30 बजे हम चरण पादुका पहुँचे। कहा जाता है ये वैकुंठ में एक कठिन यात्रा करने के बाद भगवान श्री नारायण इस शिला के ऊपर अपने पैर रखे थे। आप इस शिला के ऊपर भगवान श्री विष्णु नारायण के पदचिन्ह देख सकते हो। चरण पादुका के बगल में एक गुफा है। यहाँ पे नारायण जी के प्रसाद तुलसी हर्बल ट्री डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये फ्री सर्विस है, आपको खुद से लेना है। यहाँ से आपको ग्लास लेना है, ग्लास लेके आपको चाय लेना है इधर से। ये नारायण जी के प्रसाद की। एक गुफा के सामने टेंट में एक साधु पुरोहित रहते हैं। आप इनसे एक टॉर्च लेके गुफा के अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। गुफा के 10 फीट अंदर में जाके आप एक शिला और शिला के सामने एक प्रदीप दर्शन कर सकते हो। गुफा से बाहर आके आप ये पुरोहित से खीर प्रसादम लीजिए और आप चाहे तो ये पुरोहित को कुछ दान दे सकते हो। गुफा के पास एक शिला में लिखा है 13 सितंबर 1993 27 ट्रेकर नीलकंठ पर्वत में जाके गायब हो गया था। गुफा के सामने है मेडिटेशन हट, आप यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। डेढ़ 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है चरण पादुका। हम लोग अभी चरण पादुका से थोड़ा आगे जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर तक हम लोग जा सकते हैं। चलो भाई आगे। हाँ, मैं नीलकंठ ट्रैकिंग रूट में कुछ दूर तक आगे गए थे, लेकिन ये रास्ते में कोई नहीं था। हम उधर थोड़ा टाइम तक बैठ के नीचे बद्रीनाथ रिटर्न आ गए थे। बद्रीनाथ मंदिर के सामने पार्किंग से माना गांव जाने के लिए 50 रुपीज़ में शेयरिंग कार मिलती है। पार्किंग से माना गांव की दूरी 2.5 किलोमीटर। माना गांव के अंदर आप पंचपांडव गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा, पंचपांडव जो रास्ते से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे उस स्वर्गरहिनी रास्ते पे द्रौपदी मंदिर और वसुधारा वाटरफॉल ट्रेक कर सकते हो। सिर्फ माना गांव आप 2.5-3 घंटे में घूम सकते हो, लेकिन वसुधारा ट्रेक करने के लिए आपका पूरा दिन चाहिए। मैं 2023 में माना गांव के साथ वसुधारा ट्रेक किया था। वसुधारा वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।